हेलो एवरीवन। समांतर रेखाओं का आज हमारा दूसरा वीडियो है। आज हम कुछ नया कंसेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, अगर समांतर रेखाएं दिया गया है और उनको जितने भी तिर्यक रेखा काटेंगे सबका अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, 3 समांतर रेखा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 3 समांतर रेखा ए, बी और सी, इसको अलग अलग तिर्यक रेखाएं काट रहे हैं। जैसे ये तिर्यक रेखा है एल, उसी प्रकार ये एक तिर्यक रेखा हो गया एम, ठीक है। एल रेखा और एम तिर्यक रेखा इसको काट रहे हैं। तो काटने के बाद इसमें अंतःखंड बनेंगे। ये अंतःखंड है, ये भी अंतःखंड है समांतर रेखाओं के अंदर। उसी प्रकार ये अंतःखंड है, ये भी अंतःखंड है। तो उनके अंतःखंड का अनुपात, पहला वाला तिर्यक रेखा में जितना भी अनुपात होगा दूसरा वाला तिर्यक रेखा में भी अनुपात समान होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको हम लोग ले लेते हैं L1, L2, L3। यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे M1, M2 और M3, ठीक है। तो L1 और L2 का अनुपात जितना भी मान आएगा, L1, L2 और L2 और L3 का अनुपात, L1, L2 बटे L2, L3 अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे मतलब भाग देंगे। L1 और L2 ये दूरी, L2 और L3 ये दूरी, ये दोनों दूरी को भाग देंगे तो जितने भी आंसर आएगा, जितना भी अनुपात निकलेगा, सभी तिर्यक रेखाओं में उतने ही अनुपात आएगा। यानी कि यहाँ M1, M2 को भाग देंगे और M2, M3 को भाग देंगे तो भी उतने ही आएगा। उसी प्रकार मान लीजिए और एक तिर्यक रेखा होता है यहाँ पे N, ठीक है। और एक तिर्यक रेखा यहाँ पे कौन सा है N। तो ये काटा है यहाँ पे N1, N2, N3। तो यहाँ पे भी जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। N1, N2 और N2, N3। यानी कि सभी तिर्यक रेखाएं का, जितने भी तिर्यक रेखा रहेंगे समांतर रेखाओं को अगर काटेंगे वो, तो उनके अंतःखंड का अनुपात हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब एक त्रिभुज के कोई भी भुजा के समांतर अगर हम लोग कोई भुजा खींचा जाता है, जैसे एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज है। बीसी भुजा के समांतर एक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेखा खींच रहे हैं। बीसी भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, यहाँ पे ई है। किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा बाकी 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में ये विभाजित करेगा। समान अनुपात में विभाजित करेगा मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए बीसी के समांतर हम लोग ईएफ खींचा गया है। यहाँ पे बीसी के समांतर किसको खींचा गया है, ईएफ को खींचा गया है, ठीक है। तो इस भुजा को छोड़ के बाकी 2 भुजा कौन सा है, ए बी और ए सी। तो बाकी 2 भुजाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि एई और ईबी का अनुपात जितना होगा, एई बटे ईबी का अनुपात जितना होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ बटे एफ सी के बराबर। ए एफ बटे एफ सी के बराबर, ठीक है। तो एक त्रिभुज में ये एक कंसेप्ट है। दूसरा क्या है, देखिए, किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम एन ओ एक त्रिभुज है। एम एन भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं एक्स, एम ओ का मध्य बिंदु को हम लोग ले रहे हैं वाई। मध्य बिंदु का मतलब जो इन दोनों भुजाओं को समान 2 भाग में विभाजित करेगा। यहां से यहां तक जितना दूरी होगा, यहां से यहां तक भी उतनी ही दूरी होगा, ठीक है। मान लीजिए यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है, तो इधर वाला भी कितना होगा, 4 होगा। यहां से यहां तक ये 5 है, तो इधर वाला भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो समान भागों में वो विभाजित करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। तो 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। तीसरी भुजा के समांतर होगा। देखिए यहाँ पे 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, एक्स और वाई। मध्य बिंदु को मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए ये रेखा, ये एमएन भुजा जो है ये 8 सेंटीमीटर का है। तो एक्स से लेकर इधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स से लेकर इधर क्या हो जाएगा, 4 होगा। उसी प्रकार मान लीजिए ये कितना है, 10 सेंटीमीटर का है, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा। ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो अगर इसका हम लोग मध्य बिंदु को मिलाने पर 4 4, ये 5 5 आ रहा है। अनुपात निकालेंगे यानी कि एम एक्स और एक्स एन निकालेंगे।
एम एक्स और एक्स एन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/4, ये 4 है ये 4 है, तो आंसर कितना आ रहा है 1/1 या 1:1 आ रहा है। उसी प्रकार देखिए एम वाई और वाई ओ का मान निकालेंगे, एम वाई और वाई ओ का मान निकालेंगे तो यहाँ 5/5 हो जाएगा, 5/5 यानी कि 1:1 ये भी है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का अनुपात बराबर हो रहा है, यानी कि एम एक्स और एक्स एन बराबर क्या हो जाएगा एम वाई और वाई ओ। ठीक है, ये अनुपात, ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात बराबर हो गया। ऐसा कब होता है, इससे पहले हम लोग देखे थे जब वो समांतर रहता है तो क्या होता है वो बराबर होता है। अभी क्या हो रहा है, अभी बराबर हो गया है अनुपात, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसका ये समांतर होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा है। दोनों बोला जा सकता है कि अगर एक BC के समांतर एक भुजा खींचा गया तो वो जो अनुपात बनाएगा अनुपात बराबर होगा। उसी प्रकार यहां पहले से दे दिया गया है कि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है मतलब समान भागों में विभाजित करेगा, समान भागों में विभाजित करेगा तो इनका अनुपात भी क्या हो जाएगा बराबर होगा। अनुपात बराबर होगा तो क्या हो जाएगा वो समांतर हो जाएगा, तीसरी भुजा के वो समांतर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा की क्या होगा समांतर होगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है रेखाखंड का समान भागों में विभाजन करना। तो सबसे पहले एक रेखाखंड लेंगे, मान लीजिए कोई भी नाप का एक रेखाखंड लेते हैं हम लोग, AB बराबर यहाँ पे दिया है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। कोई भी माप का एक रेखाखंड लेंगे, इसको हम लोगों को 5 भाग में विभाजित करना है। ठीक है, तो 5 भाग में विभाजित करने के लिए सबसे पहले रेखाखंड लेंगे, उसके बाद किसी एक बिंदु से हम लोग को न्यून कोण बनाना है। ये हम लोग क्या बना दिए एक न्यून कोण, जैसे मान लीजिए AM क्या बनाए हम लोग न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम होना चाहिए, 60 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 45 भी, 50 भी, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक न्यून कोण बनाएंगे। अब सबसे पहले 5 भाग में विभाजित कर लेंगे हम लोग AM को 5 भाग में विभाजित करेंगे। राउंडर की सहायता से आप लोग चाप बनाएंगे। ठीक है, राउंडर की सहायता से किसी भी माप का आप लोग चाप बनाएंगे 5, क्योंकि 5 भाग में विभाजित करना है। तो मान लीजिए राउंडर से एक चाप ये हो गया, उसी माप से हम लोगों को 5 कट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 5 भाग में विभाजित कर लिए। अब जो लास्ट वाला भाग है इसको हम लोग नेमिंग करते हैं A1, A2, A3, A4 और ये A5। लास्ट भाग जो है उसको हम लोग B के साथ मिलाएंगे। ठीक है, लास्ट भाग हम लोग को 5 भाग में विभाजित करना है, इस रेखा को 5 भाग में विभाजित करना है। तो पहले इस रेखा को 5 भाग में विभाजित करेंगे और लास्ट भाग को हम लोग B से मिलाएंगे। अब यही जो रेखा A5 और B रेखा के समांतर बाकी सभी रेखाएं हम लोग को यहाँ पे खींचना है। तो A5 और B के समांतर खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउंडर की सहायता से आप इस बिंदु से एक चाप बनाएंगे जो ये दोनों रेखा को, इस रेखा को भी और इस रेखा को भी काटता हो। ठीक है, अपने हिसाब से एक चाप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ऐसा करके एक चाप अपने हिसाब से बनाए। उसी प्रकार उसी माप से हम लोग सभी रेखाओं से हम लोग चाप बनाएंगे, सभी बिंदुओं से उसी माप से हम लोग सभी बिंदुओं से हम लोग चाप बनाते हुए आएंगे। जैसे यहां से ऐसा करके बनाए चाप, उसी प्रकार इधर से बनाएंगे, फिर यहां से बनाएंगे चाप, फिर लास्ट में यहां से हम लोग ऐसा चाप बनाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, जिस बिंदु पे यहाँ कट हो रहा है, इस रेखा को जिस बिंदु से कट कर रहा है, इस रेखा को जिस बिंदु पे कट कर रहा है, ये दोनों का माप लेकर, ठीक है, राउंडर में ये दोनों को माप लेंगे और उसी माप से हम लोग इधर भी कट करेंगे। इस बिंदु से लेकर यहाँ पे कट करेंगे ऐसा, फिर इधर से ऐसा कट करेंगे यहाँ पे, फिर इधर से ऐसा इधर भी कट करेंगे और लास्ट में यहाँ से ऐसा कट करेंगे। अब ये सबको मिलाना है, जैसे A4 और इसको मिलाएंगे। ठीक है, A4 और इसको मिलाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे एक समांतर रेखा होगा, ये सबको आपस में ऐसा मिला देना, ये सबको ऐसा मिला देना। तो देखिए जहां जहां भी ये डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पे A से लेकर B तक ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए C पॉइंट है, ये D है, ये E है और ये F है। तो टोटल कितना पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इस प्रकार हम लोग 5 भाग में इसको विभाजित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 4। इसमें क्या बोला गया है, 10 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। सबसे पहला दिया गया है एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का हम लोग क्या ले लिए यहाँ पे AB। ठीक है, AB जो है ये
10 सेंटीमीटर का हम लोग एक रेखाखंड ले लिए ए बी, इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, 2:3, तो कितना भाग में विभाजित करना पड़ेगा? देखिए अनुपात कितना कितना दिया, 2:3, तो 2-3 कितना हो जाएगा? टोटल 5, तो टोटल 5 भाग में इसको विभाजित करना पड़ेगा। तो 5 भाग में विभाजित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ए से लेकर हम लोग एक न्यून कोण बनाएंगे यहाँ पे, मान लीजिए कोई सा भी, यहाँ ए ओ हो गया। न्यून कोण बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 5 भाग में पहले इसको विभाजित करेंगे। 5 भाग एक राउंडर से हम लोग चाप लेंगे अपने हिसाब से कोई भी, और 5 भाग में इसको हम लोग विभाजित करेंगे। लास्ट भाग को किसके साथ मिलाते हैं हम लोग? बी के साथ मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्टेप है? उसके बाद है इसी जो लास्ट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए A1, A2, A3, A4 और ये A5। A5 से अपने मन से हम लोग एक चाप लेंगे राउंडर की सहायता से, इस प्रकार से चाप लेंगे जो इस रेखा को और इस रेखा को दोनों को काटता हो। तो मान लीजिए मैं एक चाप लिया यहाँ पे भी काट रहा है, यहाँ पे भी काट रहा है। उसी प्रकार यहां से जितना राउंडर में नाप लिए थे, A4 से भी वही नाप का हम लोग लेंगे, ऐसा काटेगा। A3 से भी लेंगे तो इधर ऐसा कटेगा। A2 से भी ऐसा करके काटेंगे तो यहाँ ऐसा कटेगा। फिर A1 से करेंगे तो ऐसा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद का स्टेप क्या है? जो A5 से हम लोग चाप बनाए थे वो जिस बिंदुओं पर कट कर रहा है उस बिंदुओं का हम लोग क्या करेंगे? चाप लेंगे। उसी बिंदुओं को हम लोग माप के राउंडर में हम लोग उसको माप लेंगे। ठीक है, और उसी माप को लेकर इधर से कट करेंगे, इस बिंदु से यहां से कट करेंगे तो ये इधर एक बार कट होगा ऐसा करके, इसी माप का हम लोग इधर भी ऐसा कट करेंगे, फिर इसी से भी कट करेंगे, माप वही रहेगा। फिर यहां से ऐसा कट करेंगे और फिर यहां से ऐसा कट करेंगे। लास्ट में जहां जहां ये कट हो रहा है, जहां जहां पे ये प्रतिच्छेद हो रहा है, ये सबको मिलाना है। A4 का ये हो गया तो A4 के साथ मिलाएंगे ऐसा। A3 का ये वाला कट है तो ये A3 के साथ मिलाएंगे। A2 का इधर है तो ये A2 के साथ, और A1 का ये है तो ये A1 के साथ। तो यहाँ पे देखिए जहां जहां पे ये मार्क हुआ है, जैसे यहाँ A और B के बीच में कितना कितना जगह हुआ, ये हो गया मान लीजिए C D E F, तो टोटल कितने भाग में डिवाइड हो गया? 1 2 3 4 और 5 भाग में ये डिवाइड हो गया। अब हम लोगों को लेना है 2:3, तो एक तरफ 2 को लेना है, एक तरफ 3 को लेना है। तो यानी कि हम लोग को A से लेकर कहां तक जाना पड़ेगा? D तक। A से लेकर D तक, ये 2 भाग हो गया। उसी प्रकार D से लेकर D E E F और F B, D से लेकर B तक ये कितना भाग हो जाएगा? 3। इसको एक बार अच्छे से राउंडर में आप लोग करेंगे तो ये अच्छा समान आएगा सब तरफ। तो ये 2 अनुपात, ये क्या हो गया? 2:3। तो यहाँ AD और DB, AD और DB का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2:3। तो इस प्रकार हम लोग रेखाओं को हम लोग अनुपात में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। देखिए इसमें और एक प्रश्न दिया है 5वां, 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचना है। ठीक है, AB यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का हम लोग सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लिए AB, ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब इसमें एक बिंदु P लेना है। ठीक है, बिंदु P इस प्रकार से लेंगे हम लोग। ठीक है, जो क्या होगा, एक कंडीशन दिया गया है। कौन सा कंडीशन? कि AP, प्रश्न में दिया है AP, यहाँ पे कहीं पे एक बिंदु P होगा, तो AP और PB, AP बराबर क्या हो जाएगा? 2/5 PB आएगा। यहाँ पे AB दिया है, जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, AP बराबर क्या आएगा? 2/5 PB आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखिए हम लोग ये भी अनुपात AP बराबर क्या दिया है? 2/5 PB, तो AP, ये PB इधर गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो AP/PB अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है? 2/5, यानी कि AP और PB का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:5। तो जो रेखाखंड हम लोग को दिया गया है, इस रेखाखंड में हम लोगों को इस रेखाखंड को हम लोग को विभाजित करना है किसमें? 2:5 में। तो 2:5 में विभाजित करने के लिए कितने भागों में विभाजित करना पड़ेगा? 7 भाग में विभाजित करना पड़ेगा। 2:5 दिया तो 2-5 कितना भाग हो जाएगा? 7 भाग। तो 7 भाग में विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम लोग न्यून कोण बनाएंगे। एक न्यून कोण बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे AO न्यून कोण है। अब इसको 7 भाग में डिवाइड करेंगे। पहले इस रेखा को 7 भाग में विभाजित करने के लिए अपने हिसाब से हम लोग राउंडर से 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 भाग में डिवाइड कर दिए।
जो लास्ट वाला भाग है, जैसे मान लीजिए ये A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ये A7 है, तो लास्ट भाग को हम लोग किसके साथ मिलाएंगे? लास्ट भाग को हम लोग B के साथ मिलाएंगे। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, ये लास्ट जो बिंदु है, इस बिंदु से हम लोग अपने हिसाब से राउंडर में एक कट करेंगे, ये दोनों रेखा को कट करता है, एक चाप खींचेंगे जो दोनों रेखा को काटता है। अब इसी हिसाब से हम लोग इधर भी करेंगे, तो इधर आएगा एक, इस प्रकार इधर इधर कट आएगा, ये कट आएगा, ऐसा ये कट सभी बिंदुओं से हम लोग काटते जाएंगे। इस बिंदु से एक बार, इस बिंदु से, इस बिंदु से, ऐसा काटते जाएंगे। इस प्रकार यहां जितना चाप इसमें राउंडर में नाप कर इस बिंदु से हम लोग फिर कट करना है, यहाँ पे कट होगा, उसी प्रकार यहाँ पे भी कट करेंगे, यहाँ पे भी कट करेंगे, इधर सभी बिंदुओं में हम लोगों को काटना है। काटने के बाद इस A6 को मिलाना है, A6 के साथ इसको मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कट है तो इसको मिलाएंगे, उसी प्रकार इसको मिलाएंगे A5 के साथ, फिर A4 के साथ मिलाएंगे, फिर A3 के साथ मिलाएंगे, फिर A2 के साथ और फिर A1 के साथ। तो इस प्रकार ये 7 भाग में विभाजित हो जाएगा। लेकिन आपको A, P और P भी बिंदु ऐसा लेना है 2:5 में। तो सबसे पहले ये पहला है और ये दूसरा, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो जाएगा 2, और ये 1 2 3 4 5, और यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो जाएगा 5। तो P बिंदु कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा P बिंदु, क्योंकि A से लेकर P तक कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, और P से लेकर B तक कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। AP बराबर 2 है और PB बराबर कितना है? 5। तो इस प्रकार हम लोग P बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, तो AP और PB का अनुपात कितना हो जाएगा? ये 2:5। इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप राउंडर की सहायता से अच्छे से कीजिएगा, इसका प्रोसेस बता चुका हूं मैं, ठीक। समांतर रेखाओं का ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ भी डाउट होगा आप लोग तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।